हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी में। हमारा आज का विषय है प्रसाद पूर्वयुगीन नाटक। हम सभी मिलकर इस चैनल के माध्यम से यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और यूपी एचईएससी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रसाद पूर्वयुगीन नाटक पर आज हम बात करेंगे। तो इसके मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज उठाए हैं, तो उन सब पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? आप सब भी सबकी तैयारी हो चुकी है, तो आप सब भी कोशिश करो कि इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी दे पाओ। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? ये सभी को पता होगा, आनंद रघुनंदन। जिसको नहीं पता है वो भी याद कर ले, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक किसे माना है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना है? तो वो माना है नहुष को। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार नहुष है। फिर अब हम बात करते हैं तीसरा प्रश्न, संगीत शकुंतला के लेखक कौन है? संगीत शकुंतला के लेखक तो ये हमारे हैं प्रताप नारायण मिश्र। संगीत शकुंतला के लेखक प्रताप नारायण मिश्र। अब चौथा प्रश्न है, पांचवी पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? पांचवी पैगंबर नाटक भी प्रश्न में पूछा गया यूपी पीजीटी में, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है। अब प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में, भारतेंदु के प्रयत्न से सन 1868 में काशी में जानकी मंगल नाटक का प्रथम अभिनय हुआ था। इस नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयत्न से 1868 में जानकी मंगल नाटक का प्रथम अभिनय हुआ, इस नाटक के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। अब प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, किस नाटक में सामाजिक विसंगतियों और पाखंड पर, ये माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये जो है पर है, ये पर व्यंग्य किया गया है। तो ये है हमारा वैदिक हिंसा हिंसाना भवति। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में है, भारतेंदु के किस नाटक को क्षेमेश्वर द्वारा रचित चंडकोशी की छाया माना गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। यूजीसी नेट हो, यूपी पीजीटी हो, यूपी टीजीटी हो, सब में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है सत्य हरिश्चंद्र। इसका जो है, इसको सिर्फ याद ये करना है कि जो चंड कौशिक है ना, जिसमें चंड कौशिक की छाया मानी जाती है, इससे इसको रिलेट कर लेना है, लिंक करके पढ़ेंगे हम तो हमारे दिमाग में रहेगा। तो वो है सत्य हरिश्चंद्र। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, तो है श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है, तो हमारा मयंक मंजरी है, श्रृंगार रस और वीर रस प्रधान नाटक। अब बात करते हैं राधा कृष्ण दास द्वारा रचित सामाजिक नाटक, तो ये है हमारा दुखनी वाला। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राधा कृष्ण दास का जो ये नाटक है अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो दुखनी वाला इसका उत्तर है। फिर हम बात करते हैं, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो लाला सीताराम ने किया। जल्दी जल्दी करूँगी मैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर पाएँ। ठीक है। भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? तो वो है इनका नील देवी नाटक। नील देवी नाटक पे भी इनका बहुत प्रश्न पूछते हैं। एक करुणालय इनका गीति नाटक है, जयशंकर प्रसाद का, सॉरी ये जयशंकर, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का जो है करुणालय है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्व को अपनाया गया? तो वो है नील देवी। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीजीटी में पूछा गया था ये प्रश्न। तो इसका उत्तर है रामविलास शर्मा। ठीक है। रामविलास शर्मा और राधा कृष्ण दास, इन सब के नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रसाद पूर्वयुगीन नाटकों में अक्सर पूछे जाते हैं। लाला सीताराम, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी ये आगे के हैं स्वतंत्रतावादियों में, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि इनके नाटकों को अच्छे से तैयार कर लो। तो है हिंदी में साहित्यिक रंगमंच के निर्माण का श्री गणेश आगा हसन अमानत लखनवी के किस गीति रूपक से माना जाता है? वो है इंद्र सभा। तो आगा हसन अमानत लखनवी का एक गीति रूपक है इंद्र सभा। इंद्र सभा किसका, ये भी पूछ लेते हैं। और आगा हसन अमानत ने कौन सा नाटक लिखा है? तो गीति नाटक वो है इंद्र सभा। प्रश्न नंबर 14, राधा कृष्ण दास के किस नाटक में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों का वार्तालाप तथा अंत में सभी धर्मों की एकता का प्रतिपादन किया गया? ये इनका धर्मालाप नाटक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये इनका।
नाटक, ये अक्सर परीक्षा में हर तरीके परीक्षा में पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। 15 में निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राष्ट्रीय जागरण एवं समाज सुधार की प्रेरणा से रचित है? वो है गो संकट। ये गो संकट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो ये बिल्कुल भूलना ही मत, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गो संकट। अच्छा फ्रेंड, हम ना किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम कोशिश करना चाहिए कि जो प्रश्न परीक्षाओं में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, जो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, उन पर तो हम ज़रूर अपनी कमांड हासिल कर लें, ताकि हम परीक्षाओं को आसानी से सुलझा सकें। तो अब प्रश्न नंबर हमारा 16 आता है, प्रताप नारायण मिश्र का भारतेंदु दूरदर्शा एक रूपक है, जो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो वो है जनकृति। प्रताप नारायण मिश्र का भारत दूरदर्शा रूपक लिखा था इन्होंने। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय का प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? वो है भारत दूरदर्शा। ये भारत दूरदर्शा 1880 में इनका लास्ट से रूपक है इनका जो है, इसमें जो प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, प्रतीकों के माध्यम से भारत दुर्देव हैं और भारत दुर्देव हैं, भारत भाग्य हैं, ऐसे प्रतीकों के माध्यम से भारतेंदु ने का बहुत अच्छा नाटक है, इनका बहुत पूछा जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है, गै सुकुमार रात को हिंदी का प्रथम नाटक किसने माना है? तो है दशरथ ओझा ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो प्रश्न नंबर 20 पर हमारा है, निम्नलिखित में से असंगत को चुने या संगत को चुने। तो जो है महाराजा विश्वनाथ सिंह विचित्र, ये तो प्रश्न मेरे से आधा छूट गया है, इसको छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं ये प्रश्न नंबर 21, ये है इसका पूरा प्रश्न। तो ये है प्रश्न नंबर 21 में इसमें असंगत बताना है कि ये चारों नाटक किसने लिखे हैं और इनके जो है नाटक किस किस के हैं। जैसे रघु राय नागर ने कौन सा नाटक लिखा है? वो है सभासार, जो कि सही है एकदम। उदयकृत है हनुमान नाटक। गोपाल चंद्र गिरधरदास ने नहुष लिखा। गणेश कवि ने प्रद्युमन विजय लिखा। ये तो सारे ही सही हैं। तो इसमें संगति पूछ लिया है इन्होंने, ठीक है, संगति बता दिया मैंने कि ये सारे जो हैं नाटक ये सभी सही हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, निम्नलिखित में से लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटकों के विषय में असंगत को चुने या संगत को चुने। तो सती चंद्रावली, सती चंद्रावली जो नाटक है, ये सती चंद्रावली लाला श्रीनिवास दास का नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23। तो आज के लिए हमारे इतने ही प्रश्न, फिर मैं इसके आगे के मैंने 50-60 प्रश्न बनाए हैं, तो उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, तो उन पर हम कल चर्चा करेंगे। तो मैं डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करूँगी, जो ताकि हम अब अपने प्रश्नों को रिवाइज़ कर सकें। अब रिवीजन का वक्त है, किसी भी समय परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी तो हमें इन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कमांड कर लेनी है। तो ये भारतेंदु युगीन नाटक है, लेकिन ये प्रसाद पूर्व युगीन नाटककार हैं इसमें। तो उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु के तो सारे मौलिक अनुदित सभी नाटकों को अच्छे से तैयार कर लेना। भारतेंदु के बाद हमारे जो दूसरे नाटककार आते हैं वो आते हैं राधा कृष्ण दास, इनके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और हमारे आते हैं लाला श्रीनिवास दास, इनके नाटकों को भी बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। तो भारतेंदु हैं पहले भारतेंदु हैं, दूसरे हैं राधा कृष्ण दास, तीसरे हैं ये हमारे तीसरे कौन हैं? राधा कृष्ण दास के बाद है लाला श्रीनिवास दास हम। और हमारे इनके जो मतलब सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, हिंदी का नाटक किसने माना है, गोपाल चंद्र गिरधरदास ने कौन सा नाटक लिखा है। तो इन सब पर महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन सबको अच्छे से हमें तैयार कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी चैनल पर आने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम सब मिलकर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए एक साथ प्रयासरत हैं। हम और आप मिलकर अच्छे भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।